नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट लीड्स को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी टाइम स्टैम्प की फील्ड के साथ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है दोस्तों मेरे बिजनेस के लिए, तो इसी सेम लीड की डिटेल्स को मैं गूगल शीट्स में ऐड करना चाहता हूं, वो भी टाइम स्टैम्प फील्ड के साथ, यानी कि कब मेरे को लीड मिली उसका टाइम और डेट भी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो मेरी टीम है वो जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाएंगी, अपने डेटा को मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊंगा और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट कर रहे हैं फैब्रिक कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जब भी इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट में टाइम स्टैम्प फील्ड के साथ। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम लीड को अपनी गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी टाइम स्टैम्प फील्ड के साथ। यानी कि जब भी आपको कोई नई लीड मिलेगी तो उस लीड का आने का टाइम, उसकी डेट ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट में ऐड होगी, और साथ ही साथ लीड की डिटेल्स भी इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपनी गूगल शीट में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों। सिंपली आपको टाइप करना है pabbly.com गूगल पे और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। आप दोस्तों हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। आप उस कम्युनिटी में दोस्तों अपने आइडियाज और अपनी क्वेरीज भी शेयर कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। एक है हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर, जो कि हमारा बीटा वर्जन है, और एक हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। हम यूज करेंगे दोस्तों क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर को, और इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स इन गूगल शीट्स विद ऑटो टाइम स्टैम्प। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, और इस ऑटोमेशन को मैं क्यों बना रहा हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और अपने बिजनेस के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों लीड जनरेशन। जब तक मुझे लीड नहीं मिलेगी दोस्तों तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा और मेरी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया है, नई लीड जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। मैंने इंडिया मार्ट पे अपना प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है। जब भी मुझे मान लीजिए दोस्तों कोई नई लीड मिलती है इंडिया मार्ट पे, तो वो लीड की डिटेल्स को मैं गूगल शीट्स में मेंटेन रखना चाहता हूं, ताकि मैं अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं, अपनी टीम के साथ डिटेल्स शेयर कर पाऊं, और मेरी टीम जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी सेल्स इंक्रीज होगी और मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इसलिए दोस्तों इस ऑटोमेशन को मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। अब इस ऑटोमेशन में दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे नहीं मिलेगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा।
इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करूंगा दोस्तों गूगल शीट की रो में। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स और एक्शन इवेंट मेरा दोस्तों होगा ऐड न्यू रो। ट्रिगर में क्या होगा दोस्तों, इंडिया मार्ट पे नई लीड आना, और एक्शन में क्या होगा, गूगल शीट में ऑटोमेटिकली रो ऐड हो जाना, यानी कि लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहां पे जाके ऐड हो जाना। अब दोस्तों गूगल शीट्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम इंडिया मार्ट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू के बटन पे, फिर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट पे, वही सेम वेबुक यूआरएल को हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। फिर हम क्लिक करेंगे दोस्तों सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और मैं क्लिक करूंगा दोस्तों जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे करना है एंटर। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी दोस्तों, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और पैबली कनेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया है दोस्तों अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया हुआ टेस्ट योर वेबुक लिस्टर यूआरएल का, इस बटन की मदद से हम एक टेस्ट लीड यहाँ पे करेंगे जनरेट। मुझे दोस्तों टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों मैं क्लिक करूंगा इस पर्टिकुलर बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। ये टेस्ट डिटेल्स है दोस्तों, जैसे कि लीड का सब्जेक्ट है, क्वेरी टाइम है, सेंडर्स नेम है, सेंडर्स ईमेल आईडी है, स्टेट है, फोन नंबर है, बहुत सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी हैं। अब जैसे दोस्तों मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो वेबुक यूआरएल मैंने यहाँ पे सेटअप किया था वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम दोस्तों पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस लिखा रहा है, इसका मतलब जो डिटेल्स है वो पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए इंस्टेंटली लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। यह लीड का सब्जेक्ट, यह लीड की स्टेट, यह लीड का पिन कोड, यह लीड का फोन नंबर, इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी, लीड की कंपनी का नेम, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इसी तरीके से उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब दोस्तों सेम लीड की डिटेल्स को मुझे ऐड करना है गूगल शीट की रो में, लेकिन टाइम स्टैम्प की फील्ड के साथ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेम में भी लिखा है टाइम स्टैम्प, यानी कि मुझे लीड का जो डिटेल्स है, यानी कि डेट और टाइम की जो डिटेल्स है वो भी ऐड करनी है अपनी गूगल शीट में। अब ये कैसे होगा दोस्तों, इसको करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पैबली कनेक्ट के एक अमेजिंग फीचर का, जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। तो इंडिया मार्ट और गूगल शीट्स के बीच में इस प्लस बटन में मैं करूंगा क्लिक, और यहां से दोस्तों मैं ऐड करूंगा डेट टाइम फॉर्मेटर को, जो कि पैबली का एक अमेजिंग फीचर है। और इस फॉर्मेट की मदद से मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, करेंट डेट निकाल लूंगा, आज की डेट और टाइम यहाँ पे निकाल लूंगा।
जैसे मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, ये हमसे फॉर्मेट पूछेगा कि किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट में दोस्तों चूज कर लूंगा जिसमें डेट के साथ मुझे टाइम भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि यूटीसी फॉर्मेट में ही हमको टाइम जोन यहाँ पे रिसीव होगा, इसलिए आप घबराना मत। यूटीसी टाइम जोन में हमको टाइम रिसीव होगा और डेट हमको नॉर्मल फॉर्मेट में ही मिलेगी। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको डेट और टाइम दोनों रिसीव हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों जो टाइम स्टैम्प है वो भी हमने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर ली है। अब चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और गूगल शीट्स को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप दोस्तों मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, और जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं जो हमारा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे सारी लीड की डिटेल्स मुझे ऐड करनी है। तो जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है दोस्तों उसका नाम है इंडिया मार्ट लीड्स। तो ये सेम स्प्रेडशीट को दोस्तों यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, और जैसे मैंने अपनी स्प्रेडशीट यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन कॉलम्स को, इन डिटेल्स को हमको यहाँ पे करना है फिल, और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमको टाइम स्टैम्प यहाँ पे ऐड करना है। तो प्रीवियस स्टेप में डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से मैंने करंट डेट और टाइम निकाला था। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों टाइम स्टैम्प को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है दोस्तों कस्टमर का नेम। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। कस्टमर के नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर था, लीड का जो कॉन्टैक्ट नंबर था, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से लीड की सिटी, लीड का क्वेरी सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को वन बाय वन करके दोस्तों मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। और आखिरी में दोस्तों लीड का क्वेरी मैसेज भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली लीड का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, सब्जेक्ट, ईमेल आईडी अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करेगा और डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए दोस्तों मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली टाइप करता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं दोस्तों हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए दोस्तों पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये हमारे टाइम स्टैम्प की फील्ड दोस्तों जो मैंने ऐड करी थी, ये था हमारे कस्टमर का नेम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी थी कस्टमर की नोएडा, क्वेरी सब्जेक्ट, प्रोडक्ट का नेम, और जो हमारी लीड का क्वेरी मैसेज था वो भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, वो भी टाइम स्टैम्प की फील्ड के साथ। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।